बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद रखता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो है गुड़ वाले चावलों की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। हमने 1 केजी गुड़ लिया है और 1 केजी मेरे पास चावल हैं। किशमिश, जो खोपरा है वो कटा हुआ, नारियल, बादाम, सौंफ और देसी घी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 चम्मच जो देसी घी के ये इसमें डालेंगे। देसी घी से बनाया ज़र्दा, क्योंकि देसी डिश है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसको मेल्ट होने का वेट करते हैं। हमारा तेल गर्म होता है, देसी घी गर्म होता है, तब तक गुड़ को हम थोड़ा सा साफ़ कर लें। गुड़ में देखें हल्के फुल्के जो है ना वो अब तोड़ेंगे भी तो उसमें कचरा, गन्ने का चोकर या कोई और चीज़ रहती है, मैल कुचाल, इसको इस तरह से आप तोड़ लें। और इसमें जो मैं गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, गुड़ में गर्म पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 कप पानी है। इसको हम इसमें डिप रहने देंगे, मेल्ट होने तक वेट करेंगे। इससे क्या होगा, जो इसको अंदर गुड़ में मैल कुचैल होगी या कोई भी जो है ना गन्ने के ज़रात होंगे, वो हम छान के फिर ये पानी को अपनी रेसिपी में डालेंगे। तो इसको मेल्ट होने का वेट करते हैं जब तक। चलिए तो अपने घी की तरफ चलते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है। इस वक्त इसमें ड्राई फ्रूट, ये कुछ कटे हुए बादाम और कटा हुआ नारियल जो है ये डालेंगे और इनको लाइट सा हम जो है ना हल्का सा रोस्ट करेंगे। और 2 से 3 चम्मच जो है वो किशमिश के, 3 लौंग और 3 इलायची खुशबू के लिए। और मेन जो चीज़ है इसकी सौंफ है, 2 चम्मच सौंफ है। सौंफ डालने से जो है बहुत ही मज़ा और लजीज जो हमारे जो है गुड़ वाले चावल बनते हैं। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा करना है। लीजिए, हमारा जो ड्राई फ्रूट मैंने घी में डाला था वो रोस्ट हो चुका है, बस इतना सा रोस्ट करना है। अब हम जो है गुड़ वाला पानी इसमें डालेंगे। सारा मिल गया गुड़ पानी में, ये देखिए उसके ऊपर ज़र्रात और आपको हल्की फुल्की मैल कुचैल नज़र आ रही होगी। अब मैंने एक छाननी ली है, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाला है। अब इसको हम छानेंगे। कपड़ा डालने से ये क्या होगा कि जो भी हल्के फुल्के ज़र्रात होंगे ना वो कपड़े के अंदर रह जाएंगे, हमारे चावलों में नहीं कोई भी कचरा जाएगा। अब जो है इसको हम बॉयल आने का वेट करेंगे। बहुत ही टेस्टी, लजीज, मज़ेदार हमारे जो आज गुड़ वाले चावल इंशाल्लाह बनेंगे। इजी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। चावल जो मैं थे 40 से 45 मिनट पहले ये मैंने भिगो कर रखे थे। देखें कितने वाइट चावल हैं, ठीक है। ये बासमती चावल है और एक एक चावल जो है अलग अलग हो चुका है। इसको अभी पानी बिल्कुल निकाल के और ये बॉयल आने के बाद हम चावल अपने जो है गुड़ वाले इस सीरम में डाल दें। जो हम इसके अंदर जो चावल भिगो कर रखे होते हैं, ये देखिए सारे चावलों को हम पानी में डालेंगे। इसका फार्मूला ये है कि 1 किलो चावल और 2 किलो पानी, और 1 किलो चावल के साथ 1 किलो गुड़ डालना है। तो मीठा तो फिर ही चावल बनेंगे ना आपके गुड़ वाले चावल, मतलब बराबर का मीठा डालना है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कम कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको 2 से 3 मिनट जो है हाई फ्लेम के ऊपर बनाएंगे, जब तक बॉयल ना आ जाए, चावलों में पानी जो अच्छी जज़ब ना हो जाए। उसके बाद हम इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर छोड़ देंगे। ढकना इसके ऊपर फिर दे देते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि बॉयल जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल इजी रेसिपी है। जो देख रहा है ट्राई करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं। इंशाल्लाह ऐसी इजी रेसिपी आपको मिलती रहेगी। जी, चावलों ने जो है ना पानी अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। इस कंडीशन में आके थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर जो है इसे तैरना चाहिए, बिल्कुल जो है चावल खुश्क ना नज़र आए। अब देखें चावल ये कैसे खिले खिले और एक एक चावल जो नज़र आ रहा है। अब इस 80% जो ऑलमोस्ट जो चावल गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। इस वक्त जो है इसको हम दम लगाएंगे। एक कपड़ा, जो रुमाल जिसको पोना कहते हैं, वो इसके ऊपर देंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। कपड़ा गीला किया हुआ है, उससे क्या है स्टीम बाहर नहीं आएगी। और ये हमारा 2 से 3 मिनट तक हम जो इसको फ्लेम फुल पे पकाएंगे। उसके बाद 15 मिनट जो है फ्लेम बिल्कुल दम वाला करके पकाएंगे और फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। जी, 15 मिनट प्लस 3 मिनट 18 मिनट, लगभग 20 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना दम खोला है। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है और ड्राई फ्रूट जो है साइड में कितना प्यारा लग रहा है। गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे तरीके से हमारे पक चुके हैं। थोड़ी सी रेस्ट के बाद अब मैं इसमें चमचा हिलाऊंगा। चमचा हिलाते हुए ख्याल करना है कि चावल आपके टूटे ना, चमचों के से प्यार से साइड से हिलाना है और नीचे वाले चावल ऊपर लेके आने, ऊपर वाले नीचे। इनको मिक्स करने का मकसद है कि सारे चावल। अब आपको डिश कर आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारी इनकी खुशबू आ रही है मुझे। सौंफ की और लौंग की जो एक अलग टेस्ट जो है ना वो फ़ील हो रहा है। और जो ड्राई फ्रूट जो है
वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है, गल चुका है, ना उसका कच्चापन नहीं आएगा। और देखें माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, दाना बदाना गुड़ वाले चावल हैं। देसी स्टाइल के साथ गुड़ वाले चावल इजी स्टाइल के साथ बनाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में राय ज़रूर बताइए। देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना एक एक दाना जो अलग अलग नज़र आ रहा है, कोई भी जुड़े नहीं है, कोई भी खुले नहीं है। बहुत अच्छे और मज़ेदार जो है गुड़ वाले चावल बन चुके हैं। इंशाल्लाह ऐसी आपको इजी वीडियो और मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।